जय हिंद। इस वीडियो में बिहार बोर्ड में पूछे गए एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। टेकफॉल का उपयोग होता है, तो टेकफॉल का उपयोग कैंसर में होता है। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो बार बार प्राप्त होता है, तो वो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग एल है। पृथ्वी में जब भूकंप आता है तो इसमें 3 प्रकार की तरंगें उठती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंग, यानी 3 प्रकार की तरंगें होती है, जो कि तीसरा तरंग है। ये तीसरा तरंग है जो लास्ट में उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्षेत्रीय पार्टी इनमें से कौन है? तो लोक जन शक्ति पार्टी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये लोक जन शक्ति पार्टी का है। क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो वो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में हुआ था। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसे याद करने का तरीका, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह, ब से वल्लभ भाई पटेल और ब से बारदोली, याद करने का तरीका। और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने दिलवाई थी गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को खालिस्तान के नाम से जानते हैं, यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अंकरवाट का जो मंदिर है वो निर्माण किसने कराया, यानी अंकरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 21, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, तो वो लेनिन ने लिखा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं, दास कैपिटल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है तो यानी मानव जनित आपदा, तो वो कौन सा होगा, महामारी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो ये भूकंप का सामना किया था। क्वेश्चन नंबर 27, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो कच्छ प्रदेश ऑप्शन दिया गया है जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5, तो ये जोन 5 के अंतर्गत आता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। महासागर तल में कंपन को कहते हैं, तो महासागर के तल में जो कंपन होता है उसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन देखते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो मलबे के अंदर के लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। किसका, इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एकरूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने हुए हैं, तो एकरूमा घाना के राष्ट्रपति चुने हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो कौन करता है, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ। नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन UNDP के द्वारा किया जाता है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बिहार के कुछ
की धारणा किसने दी? तो ये रैगनर नक्स ने दिया था। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला ये गोवा राज्य है। ऑप्शन नंबर 40 देखते हैं। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वो राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो आंग सान सू की का संबंध म्यांमार से है। इस वीडियो में 41 प्रश्न हो चुके हैं। अब इसके अगले वीडियो में यानी पार्ट टू यानी अगले वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। जय हिंद।